मान लीजिए कि यहाँ पे बुक है, तो बुक में अगर हम एस जोड़ेंगे तो ये बनेगा बुक्स। क्या है ये? प्लूरल है, क्योंकि जब नाउन के अंत में हम एस यस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल। वैसे ही हम किसी वर्ब को ले, जैसे रीड, अगर इसमें हम एस जोड़ते हैं तो यह बनता है रीड्स, जो सिंगुलर होता है। ठीक है, वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वह प्लूरल होता है, उसमें एस यस जोड़ करके उसको सिंगुलर बनाया जाता है। और नाउन ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है, उसमें एस यस जोड़ करके उसको प्लूरल बनाया जाता है। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से उसे समझेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन के अंत में एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जबकि वर्ब के अंत में एस या ई एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी नाउन में एस यस जोड़ते हैं तो वह नाउन प्लूरल हो जाता है, किंतु किसी वर्ब के अंत में एस या यस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। इसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, इसलिए इसको जान लेना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसे हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे बुक है, तो बुक में अगर हम एस जोड़ेंगे तो ये बनेगा बुक्स। क्या है ये? प्लूरल है, क्योंकि जब नाउन के अंत में हम एस यस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल। वैसे ही हम किसी वर्ब को ले, जैसे रीड, अगर इसमें हम एस जोड़ते हैं तो यह बनता है रीड्स, जो सिंगुलर होता है। ठीक है, वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वह प्लूरल होता है, उसमें एस यस जोड़ करके उसको सिंगुलर बनाया जाता है। और नाउन ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है, उसमें एस यस जोड़ करके उसको प्लूरल बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल से समझ। मैं यहाँ रहता हूँ और दुकान चलाता हूँ। ठीक है, यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ता हूँ, यहाँ पे भी है ता हूँ। ये दो सेंटेंस एक ही में है, एक ही सब्जेक्ट है इसका। ठीक है, लेकिन दो वर्ब है। तो इसी से पता चलता है कि अंत में ता हूँ ये बताता है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस में है और इसमें कहीं भी निगेटिव वर्ड नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ और दुकान चलाता हूँ। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वही है जो काम को कर रहा है। तो काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं का हो जाएगा आई। और आई जो होता है इसके साथ वर्ब का फर्स्ट रूप यूज में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? रहना। रहना का क्या होता है? लाइफ। तो यहाँ पे हो जाएगा आई लाइफ। उसके बाद कहाँ रहता है? तो यहाँ। यहाँ का हो जाएगा हियर। फिर यहाँ पे और है तो एंड। फिर इसमें क्या वर्ब है? दुकान चलाना। ठीक है, तो यहाँ पे दुकान चलाना का होता है रन। अब रन जो होगा ये वर्ब का फर्स्ट रूप होता है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है। तो सब्जेक्ट आई के साथ वर्ब का फर्स्ट रूप ही यूज होता है, तो हो जाएगा रन। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या चलाता है? तो एक दुकान, तो अ शॉप। ठीक है, और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का ही प्रयोग करना होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। राम और श्याम यह काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए ये सेंटेंस जो है इसमें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि राम और श्याम यह काम करते हैं, तो ये अफर्मेटिव हुआ। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम और श्याम, तो क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम। ये प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, तो हम खुद से ना V1 का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही V5 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे V1 का प्रयोग होगा कि V5 का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है राम एंड श्याम, ये प्लूरल है और हम जानते हैं कि प्लूरल के साथ V1 का प्रयोग होता है, वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसका प्रयोग होता है। तो क्या है यहाँ पे? वर्ब करना। यहाँ पे काम करना वर्ब नहीं है, यह काम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, करना यहाँ पे वर्ब है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, काम के पहले अपना, मेरा, उसका, यह वह लगा रहे तो वहां पे करना वर्ब डू होता है, ये नहीं कि वर्क। ठीक है, वर्क यहाँ पे नहीं होगा, तो हो जाएगा डू। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? यह काम, तो दिस वर्क। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए इसे हम और समझते हैं। मेरी माँ यहाँ रहती है और खाना पकाती है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ती है, यहाँ पे भी है ती है। तो देखिए ये ती है से पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंपल प्रेजेंट
टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस में ये स्वीकार किया जा रहा है कि मेरी माँ यहाँ रहती है और खाना पकाती है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मेरी माँ, क्योंकि काम यही कर रही है, तो यहाँ पे मेरी माँ सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा माई मदर। अब देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पहचानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देखिए माई यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है, इससे पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। इसके बाद जो नाउन आता है उससे पता चलता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो इसके बाद क्या है? मदर। मदर जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसे पता चलता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमें V5 का प्रयोग करना है। अब V5 कैसे बनता है? तो वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, उसके अंत में एस या ईएस जोड़ करके उसको हम सिंगुलर बनाते हैं। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? रहना। रहना का होता है लाइफ, तो उसमें हम एस जोड़ करके उसको प्लुरल बनाएंगे, तो हो जाएगा लाइफ्स। और कहाँ रहती है? तो यहाँ, फिर हेयर। उसके बाद क्या है? और है, तो एंड। फिर यहाँ पे क्या है? खाना पकाती है, तो पकाना का यहाँ पे कुक होता है, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ वर्ब भी हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही करना है। तो कुक में हम एस लगा करके उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बनाएंगे, तो हो जाएगा कुक्स। और क्या बनाती है? तो खाना। ये ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा फूड। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का ही प्रयोग करना है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।